के पीछे छुपा होता है एक अनजाना सच। हर फुसफुसाती हवा में छुपी होती है कोई रहस्यमयी जादू, और हर खामोश आवाज के बीच बंधी होती है आत्माओं की कोई अनकही दास्तां। आप सुन रहे हैं आत्मा की राज, जहां अंधेरे की गहराइयों से उठती हैं वो कहानियां जो आपकी रूह को छू जाएंगी, जहां हर साये में छिपे हैं ऐसे राज जो सुनने वाले के होश उड़ा देंगे। तैयार हो जाइए उस रहस्यमय सफर के लिए जहां आत्माओं की आवाजें जागती हैं, जहां डर और सच्चाई के बीच की पतली सी रेखा पर चलना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है आत्मा की राजा की। तो जुड़िए हमारे साथ और इस डरावने, रोमांचक और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां होती हैं वो बातें जो आपसे कहीं और नहीं सुनी जाएंगी। अब सुनिए मंदाकिनी। एक पारिवारिक भूतिया कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक पुराना गांव। वहीं एक विशाल हवेली थी जिसे लोग मंदाकिनी भवन के नाम से जानते थे। इस हवेली में हाल ही में अग्रवाल परिवार शिफ्ट हुआ था। पिता राजीव, मां सुनीता, बेटा आर्यन और बेटी नेहा। परिवार को इस शांत जगह की खोज थी, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। पहली रात को ही नेहा को हवेली के पुराने हिस्से से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। राजीव ने सोचा शायद पुराने घर की खटर-पटर है, लेकिन नेहा का डर बढ़ता गया। अगले दिन आर्यन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने किसी दवा से असर न होने की बात कही। ऐसे में सुनीता को हवेली के दरवाजों पर अजीब सी काली छाया दिखने लगी। एक दिन रात के बदलते पहरों के साथ परिवार के हर सदस्य को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक औरत सफेद साड़ी में, जिनकी बद्दी बद्दी आंखों से आंसू बहते थे, मंदाकिनी मंदाकिनी की गूंज सुनाई देती थी। कहानी का अगला हिस्सा। अगली शाम परिवार की मां सुनीता पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रही थी। तभी उसे एक पुराना, धूल से सना हुआ डायरी का टुकड़ा मिला। उस डायरी पर हल्के अक्षरों में लिखा हुआ था मंदाकिनी। सुनीता ने जब पन्ने पलटे तो उसमें एक लड़की की दुख भरी दास्तान थी जो इसी हवेली में रहती थी और अचानक एक रात रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। इसी बीच नेहा ने रात के समय सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी। वह डर के मारे कमरे में जा छुपी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी वही अजनबी स्त्री नजर आई जो उदास आंखों से उसे देखती रही। नेहा की चीख सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। राजीव ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़े ने बताया, इस हवेली में पहले राव साहब रहते थे। उनकी बेटी मंदाकिनी बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी किसी अधूरे इंतजार में यहां भटकती है। अभी भी घर में अजीब घटनाएं बरती जा रही थी। कभी झूमर अपने आप हिलने लगता, कभी दीवारों पर पानी के निशान दिखते, तो कभी हवा में मंदाकिनी मंदाकिनी की गूंज सुनाई देती। अब परिवार समझ गया था कि मंदाकिनी की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने मिलकर ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर मंदाकिनी की आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे। कहानी आगे। रात और गहरी हो चली थी। हवेली में अचानक बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। परिवार एक ही कमरे में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आता था। तभी आर्यन की नजर खिड़की की तरफ गई। वहां मंदाकिनी की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और हाथ में वही डायरी थी जो सुनीता को मिली थी। मंदाकिनी ने इशारे से परिवार को बुलाया। डर के बावजूद सुनीता, राजीव, नेहा और आर्यन उसकी तरफ बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया। मंदाकिनी ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, मेरा सच बहुत गहरा है, लेकिन मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। उस डायरी का अंतिम पन्ना मंदाकिनी ने सुनीता के हाथ में रखा। उसमें लिखा था, मैं जिंदा थी, लेकिन मेरे अपने ही मुझे हवेली के तहखाने में बंद कर गए। मुझे न्याय चाहिए। अब परिवार जान गया था कि हवेली के तहखाने में कोई बेहद बड़ा राज छुपा हुआ है। अगली सुबह पूरे परिवार ने मिलकर तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन अचानक अपने आप खुल गया। भीतर जाते ही चारों ने दीवार पर रक्त से लिखे अक्षर देखे, मां, मुझे बचाओ।
अब रहस्य और गहराता जा रहा था। हवेली की आत्मा उन लोगों के साथ साथ उस पुराने अपराध का भी खुलासा चाहती थी। परिवार आगे बढ़ रहा था। कहानी का आगे का भाग। परिवार तहखाने की गहराई में उतरने लगा। वहां दीवारों पर धुंधले चित्र और पुराने समय के सामान पड़े हुए थे। तहखाने के बीचों बीच एक टूटी सी चारपाई थी। उस पर जंजीरें लगी थीं, मानो किसी को वहां कैद रखा गया हो। नेहा ने एक कोने में चमकती चीज देखी। वह पास गई तो उसे एक बंद ताबीज मिला। जैसे ही ताबीज को आर्यन ने उठाया, अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और जोरदार हवा चलने लगी। उसी वक्त मंदाकिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में सुकून का भाव था। उसने परिवार को ताबीज खोलने का इशारा किया। जब ताबीज खुला, उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जो मेरे साथ हुआ वह मेरे अपने ही थे। मेरी आत्मा को मुक्त करो, सच सबको बताओ। राजीव ने चिट्ठी गांव के सरपंच के हवाले की। पूरी पंचायत हवेली में इकट्ठा हुई। पंचायत के सामने जब यह सच आया कि मंदाकिनी को उसके अपनों ने हवेली के धन के लालच में कैद किया और बर्बाद किया था, तो सब हैरान रह गए। एक रात नेहा को सपने में फिर वही मंदाकिनी दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। उसने नेहा को एक इशारा किया। हवेली के आंगन में लगे बरगद के पेड़ के नीचे कुछ छुपा है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार बरगद के पेड़ के नीचे गया। वहां जमीन में थोड़ी खुदाई की तो एक छोटे डिब्बे में कुछ पुराने गहने और एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, मेरी असली विरासत और सच्चा सुख इन्हीं यादों में छुपा है। जिसने यह पाया, उसके दिल में सच्चाई और दया होनी चाहिए। परिवार ने वह गहने गांव के मंदिर को दान कर दिए, जिससे पूरे गांव में मंदाकिनी के बारे में अच्छी बातें फैल गईं। अब हवेली में रहने वाला परिवार एक मिसाल बन गया। उनकी मदद से मंदाकिनी की कहानी सब तक पहुंची और समाज में सच्चाई की अहमियत स्थापित हो गई। कुछ समय बाद परिवार ने महसूस किया कि हवेली में रहना अब उनके लिए वरदान बन गया है। हवा में हमेशा एक मधुर सी खुशबू रहती और हर रात कोई अदृश्य शक्ति उनके घर की रक्षा करती। अगर एक रात अचानक हवेली के पुराने हिस्से से रहस्यमय रोशनी निकलनी शुरू हो गई। आर्यन ने देखा कि हवेली के उसी तहखाने का दरवाजा, जो कई महीनों से बंद था, अपने आप खुल गया था। पूरा परिवार वहां पहुंचा तो देखा कि दीवार पर किसी बच्चे की हाथों की छापें उभर आई हैं। नेहा ने डरते हुए मां से पूछा, क्या कोई और आत्मा अब भी यहां है? सुनीता भी घबरा गई, लेकिन राजीव ने सबको हिम्मत बंधाई और तहखाने के अगले कमरे की ओर गए। वहां एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी और उसके पास एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मां, मैं भी यहां थी, मुझे भी न्याय चाहिए। अब परिवार को समझ आ गया कि मंदाकिनी की बहन, एक छोटी बच्ची की आत्मा भी पिछले वर्षों से यहां भटक रही थी, लेकिन उसका सच आज तक किसी को पता नहीं चला। परिवार ने फिर वही पुरानी डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया, जिसमें कई पन्ने अनछुए थे। उन पन्नों में लिखा था कि एक रात हवेली के लालच में परिवार के छोटे बच्चों को तहखाने में कैद कर दिया गया था। उनमें से एक बच तो गई, लेकिन दूसरी बच्ची की आत्मा वहीं छूट गई थी। अब परिवार ने तय किया कि इस बच्ची की भी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। उन्होंने गांव में सबको बुलाया, मिलकर प्रार्थना की और वह अक्सर नींद में अजीब बातें करने लगी थी। कभी वह किसी छोटे बच्चे की हंसी की नकल करती तो कभी तेजी से रोने लगती। सुनीता और राजीव परेशान हो गए। उन्हें लगा कि हवेली का कोई और छुपा हुआ राज अभी भी बाकी है। एक दिन नेहा ने अचानक अपने पापा से कहा, पापा, यहाँ एक छाया अब भी मुझे देखती है। वो कहती है कि मैं उसकी प्यारी हूं। इसके बाद परिवार फिर से हवेली की तलाशी करने लगा। खोजबीन के दौरान उनका सामना तहखाने में एक और गुप्त दरवाजे से हुआ, जो अब तक कभी किसी ने नहीं देखा था। दरवाजा खोलने पर सामने एक छोटा सा कमरा था, जिसमें पुराने खिलौने, टूटे आईने और एक धूल से सना झूला रखा था। झूले पर बैठते ही नेहा बेहोश हो गई। परिवार घबरा गया, लेकिन तभी तेज रोशनी से कमरा चमक उठा। उसी रोशनी में मंदाकिनी की बहन की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब वह मुस्कुरा रही थी। उसने नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब मैं भी आजाद हूं। तुम्हारे दिल में बस खुशी रहेगी,
नेहा धीरे धीरे ठीक होने लगी। परिवार ने वह कमरा सजा दिया और उसमें रोज दीपक जलाने लगे। अब हवेली में न कोई डर बचा था, न रहस्य, सिर्फ यादें और सुकून। परिवार के जीवन में इस अनुभव ने उन्हें न केवल एकजुट किया, बल्कि यह भी सिखाया कि कभी कभी पुरानी जगहों की चुप्पी के पीछे अधूरी कहानियां और सिसकते रिश्ते छिपे होते हैं। एक दिन गांव में एक इतिहासकार आई, डॉ शरद, जो पुरानी इमारतों के रहस्यों की खोज करती थी। उन्होंने परिवार से हवेली और उसके पुराने किस्सों के बारे में सुना तो रिश्ता जोड़ने आ गईं। डॉ शरद ने हवेली की जगह जगह छानबीन शुरू की। तहखाने की दीवारों पर उन्हें पुराने समय के कुछ नक्शे मिले, जिनमें हवेली के नीचे एक और गुप्त सुरंग का जिक्र था। राजीव और आर्यन ने मिलकर वह जगह खोदना शुरू किया। खुदाई करते करते उन्हें एक पत्थर का संदूक मिला, जिस पर अजीब रहस्यमय निशान बने थे। संदूक खोलने पर उसमें कई सदी पुराने पत्र, कुछ रहस्यमयी नग और एक ताम्रपत्र निकला। ताम्रपत्र पर संस्कृत में लिखा था, यह हवेली लोगों की भलाई के लिए है। जो भी इसके रहस्यों को सुलझाकर सच्चाई की राह चलेगा, उसके वंशज हमेशा सुखी रहेंगे। गांव में जैसे ही यह बात फैली, सबने परिवार का सम्मान किया और हर कोई मंदाकिनी हवेली को देखने आने लगा। हवेली का पुराना डर अब एक प्रेरणा बन गया था। जल्दी ही वहां एक छोटा सा म्यूजियम स्थापित हो गया, जहां हवेली से जुड़े सारे रहस्य, चित्र, डायरी और खिलौने दिखाए जाने लगे। अब राजीव का परिवार न सिर्फ हवेली का, बल्कि पूरे गांव की खुशियों। वहीं आर्यन ने पुराने दस्तावेजों और नक्शों का गहराई से अध्ययन शुरू कर दिया था। एक दिन म्यूजियम की सफाई करते हुए नेहा की नजर एक पुरानी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें मंदाकिनी हवेली के पहले मालिक अपने बच्चों के साथ खड़े थे। फोटो के पीछे एक कविता लिखी थी, जहां सच्चाई हो उजागर, वहां आत्माएं चैन से रहती हैं। जहां रहस्य अनकहे हैं, वहां सदियों तक प्रेत भटकते हैं। इसी कविता के ठीक नीचे हल्के से उभरे अक्षरों में एक और नाम दिखता था, सिद्धार्थ। परिवार ने कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। तब पता चला कि सिद्धार्थ मंदाकिनी का छोटा भाई था, जो हवेली की आग में लापता हो गया था। नेहा और आर्यन को लगा कि हवेली में एक और आत्मा की कहानी बाकी है। उसी रात हवेली के पुराने हिस्से में तेज हवाएं चलने लगी और दीवारों पर खरोंचों के निशान बनने शुरू हो गए। अचानक रेडियो अपने आप बजने लगा और उसमें से एक बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे मेरा घर लौटा दो। सभी को बेचैन कर दिया था। अगली रात नेहा को सपना आया, जिसमें एक छोटा लड़का उसे हवेली के म्यूजियम वाले कमरे में बुला रहा था। नेहा सुबह सुबह वहां गई तो उसकी नजर म्यूजियम की पुरानी अलमारी के पीछे छिपी एक छोटी सी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। जब संदूक खोला गया, उसमें एक पुराने खिलौने, राख के टुकड़े और एक मोहर लगी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं आग में नहीं गया था, मुझे यहां छिपा दिया गया था। मेरी बहन और मैं बस साथ रहना चाहते थे, लेकिन हवेली के झगड़ों में सब कुछ बिखर गया। अब परिवार को समझ आने लगा था कि सिद्धार्थ को न्याय और अपनी बहन से पुनर्मिलन चाहिए था। उसी रात परिवार ने हवेली के आंगन में दीप जलाकर सिद्धार्थ के नाम की पूजा की। अचानक उन्हें सफेद रोशनी के बीच मंदाकिनी और सिद्धार्थ एक साथ दिखाई दिए। एक दिन जब गांव के स्कूल के बच्चों का म्यूजियम विजिट हुआ, तभी एक बच्चा अचानक हवेली के पिछले गार्डन में दौड़ता हुआ गया और चिल्लाने लगा, यहां मिट्टी के नीचे से कोई आवाज आ रही है। सब लोग जब वहां पहुंचे तो मिट्टी खुदाई करने पर एक पुराना मिट्टी के बर्तन का ढक्कन मिला। बर्तन खोलते ही अचानक बहुत सी तितलियां बाहर निकलीं और बर्तन के तले में सुनहरा चमकीला पत्थर मिला। पत्थर को छूते ही नेहा को एक और दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी बच्ची गार्डन में खेल रही है और हाथ से एक कलाई का कड़ा खो देती है, जो बाद में बर्तन में रखा जाता है। नेहा ने अनुभव किया कि वह बच्ची हवेली के पहले मालिकों की तीसरी संतान थी, जो कभी पूरी तरह दर्ज नहीं हुई थी। सिर्फ उसकी निशानियां हवेली में बाकी रह गई थीं। में एक अजनबी फकीर आया, जिसकी आंखों में गजब की चमक थी और हाथ में पुराना छड़ी। वह सीधा हवेली के गार्डन में गया और पार्क के जिस जगह सुनहरा पत्थर मिला था,
वहां बैठकर आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगा। उसकी उपस्थिति से गार्डन की फिजा कुछ अजीब सी हो गई। ठंडी हवा, पेड़ों की फुसफुसाहट और बच्चों के शोर के बीच एक पुराना गीत सुनाई देने लगा। फकीर ने आंखें खोलकर नेहा और आर्यन को पास बुलाया और बोला, इस हवेली में अब भी एक रिश्ता अधूरा है, किसी की तलाश बाकी है। परिवार फकीर की बातों से हैरान था, लेकिन उन्होंने उसके कहे अनुसार गार्डन के पुराने कुएं के पास खुदाई करवाई। वहां से एक लोहे की पेटी मिली, जिसमें एक औरत की चूड़ियां, एक खत और एक छोटा आईना था। खत में लिखा था, मैं मंदाकिनी की दाई मां थी। मेरा सच हवेली के बाहर कभी नहीं आया। मेरी वफादारी हमेशा हवेली के बच्चों के साथ थी, लेकिन मेरी आत्मा को भी मुक्ति चाहिए। अब परिवार ने दाई मां के नाम से एक पेड़ लगवाया और उसकी स्मृति में गांव की औरतों और बच्चों ने मिलकर पूजा की। उसी रात हवेली के गार्डन में एक चमकीला प्रकाश फैला और सबको जैसे दाई मां का आशीर्वाद मिल गया हो। इस बदलाव और पूजा के बाद गांव के लोग मानने लगे कि मंदाकिनी हवेली अब सच्चे मायनों में शुद्ध और पुण्य स्थल बन चुकी है। अब यहां जो भी आता, उसे अजीब शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता। अपनी अगली कहानी में आप हवेली के बाहर से आए किसी खास आगंतुक, या पीढ़ियों पुराने किसी रीति रिवाज, या बच्चों की नई टोली के किसी नए रहस्य के साथ कहानी को आगे और दिलचस्प बना सकते हैं। यदि कोई विशिष्ट घटना मंदाकिनी हवेली अब सिर्फ एक पुराना खंडहर नहीं, बल्कि गांव की आशा, बच्चों की मुस्कान और परिवार की एकजुटता का प्रतीक बन गई थी। समय के साथ परिवार हवेली को दान में बदल चुका था, जहां गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी खोल दी गई थी। हवेली के आंगन में रोज शाम बच्चों की हंसी और गीत गूंजते रहते और हर कोना याद दिलाता, यहां कभी डर और दर्द व्याप्त था, जिसे परिवार की हिम्मत, प्रेम और सच ने हमेशा के लिए मिटा दिया। एक दिन बरगद के नीचे बैठी नेहा ने आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ, हवेली की आत्माएं अब हमेशा के लिए मुक्त हैं। हवाओं में मंदाकिनी और उसके भाई सिद्धार्थ की मुस्कुराहट घुली हुई थी। गांव के हर बच्चे की आंखों में अब डर नहीं, उम्मीद, हौसला और सपनों की चमक थी। यही थी मंदाकिनी हवेली की असली विरासत, कभी दर्द से भरी, आज प्रेम, शिक्षा और खुशियों की मिसाल। गांव वाले अब हर साल मंदाकिनी दिवस मनाने लगे, जहां पुरानी आत्माओं को याद करके सब एक बड़े जश्न में बदल देते। इस तरह वह हवेली जिसने कभी तन्हाई, डर और सिसकियां देखी, अब विश्वास, बदलाव और जीवन की नई सुबह की कहानी बन गई थी। समाप्त।